Hello everyone, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, as in our last video, we have already read the chapter number 5, Kali Pari of our Naveen Palla book. So now, in this video, we are going to discuss Shabdarth, Prashnottar and exercises related to this chapter. So all of you just take out your books. Let's start our class. Now very first thing that we'll discuss in this chapter is शब्द अर्थ. तो बेटा सबसे पहला शब्द है जिद. जिद का अर्थ होता है हट करना. ठीक है, किसी चीज की हट करना. जैसे कि इस पाठ में जो राजकुमार था उसकी हट थी, उसकी जिद थी कि वो एक परी से विवाह करे. नेक्स्ट है बेटा तराई. तराई का अर्थ होता है घाटी. नंबर 3 वेश. वेश का अर्थ है स्वरूप, मतलब किसी का वेश धारण करना, किसी का स्वरूप धारण करना. नेक्स्ट है वर्ण. वर्ण का अर्थ होता है रंग. नेक्स्ट वन इज नित्य. नित्य का मतलब होता है रोज. ठीक है. नाउ बेटा लास्ट वन इज ठगना. ठगना का अर्थ होता है धोखा देना. ठीक है, जैसे कि इस पाठ में राजकुमार ने कहा था, आखिर तुम मुझको कब तक ठगती रहोगी, तो कब तक मुझे धोखा देती रहोगी, तुम अपने असली वेश में आ जाओ. ठीक है, तो वहां पे ठगना से अर्थ था धोखा देना. नाउ बेटा नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रश्नोत्तर. तो बेटा सबसे पहला प्रश्न है, राजकुमार की क्या जिद थी. उत्तर, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, तो इसका उत्तर है राजकुमार की यह जिद थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे. ठीक है, वो बचपन से भी परियों की कहानी सुनता था, तो उसने मन में ठान ली थी कि जब वो बड़ा होगा तो वो परी से ही विवाह करेगा. ठीक है. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, राजकुमार ने स्वप्न में क्या देखा. उत्तर, राजकुमार ने रात में स्वप्न देखा कि लड़की सरोवर के किनारे बैठी है. ठीक है, जब वो रात को सो रहा था तो उसको एक सपना आया कि वो जो लड़की है वो एक सरोवर के किनारे बैठी हुई है. ठीक है. नाउ बेटा प्रश्न 3, राजकुमार कजली को राजमहल क्यों ले गया था, क्यों ले आया. तो इसका उत्तर है, उसने समझ लिया कि यही परी है. वह कजली को घोड़े पर बिठाकर सात महल ले आया, क्योंकि बेटा वहां उसके मन में ये था कि ये जो लड़की है जो सरोवर के किनारे बैठी है ये एक परी है. ठीक है, तो इसी के कारण वो उसको घोड़े पे बिठाकर अपने महल ले आया. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्तिक माह की पूर्णिमा को क्या हुआ. कार्तिक माह की पूर्णिमा को क्या हुआ था. तो उसका उत्तर है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को कजली सदा के लिए चली गई और कभी लौटकर नहीं आई. पहले तो कजली ने बोला था ना कि मैं कार्तिक माह की पूर्णिमा को अपना असली वेश धारण करूंगी. ठीक है, लेकिन असल में हुआ क्या था, कार्तिक माह की पूर्णिमा को कजली महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई थी और फिर कभी भी लौटकर नहीं आई. ठीक है. Now all of you please write these shabd and these question answers in your copies. ठीक है. Now बेटा this exercise सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक्स में करिए सभी. ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहला है, बचपन में राजकुमार किन की कहानियां सुना करता था. तो
बेटा इसके ऑप्शंस हैं बंदरों की, मछलियों की या फिर परियों की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प दे रखे हैं, हमें इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो बचपन से ही राजकुमार किसकी कहानियां सुनता था? राजकुमार परियों की कहानियां सुनता था। ठीक है, तो आप बेटा ऑप्शन नंबर 3 परियों की, उस पर टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीलोक से उतरकर परियां कहाँ आती थी? तो बेटा ऑप्शंस हैं सरोवर में, पर्वत पर या फिर नदी में। तो हमने पाठ में पढ़ा था परियां कहाँ आती हैं? परियां सरोवर में। परीलोक से उतरकर परियां सरोवर में आती हैं। तो बेटा इसका जो पहला वाला ऑप्शन है सरोवर में, आप उसको टिक कर दीजिए। नाउ बेटा थर्ड वन, राजकुमार किस पर्वत की ओर चल पड़ा? ऑप्शंस हैं हेमगिरी, चित्रगिरी और नीलगिरी। तो राजकुमार कौन से पर्वत की ओर चल पड़ा था? इसका सही उत्तर है चित्रगिरी। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट वन इज लड़की का रंग कैसा था? तो इसके ऑप्शंस हैं गोरा, काला या फिर सांवला। तो लड़की का रंग कैसा था? लड़की का रंग काला था। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट वन, किस माह की पूर्णिमा को राजकुमारी असली रूप में दिखने वाली थी? तो इसके ऑप्शंस हैं श्रावण मास की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को या फिर भाद्रपद में। तो इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन, कार्तिक माह। ठीक है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को राजकुमारी अपने असली रूप में दिखने वाली थी। नाउ बेटा our next exercise is of व्याकरण बोध। नाउ बेटा इसका प्रश्न है दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बेटा यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और हमें इनके समान अर्थ वाला एक शब्द लिखना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला शब्द जो हमें दे रखा है वो है पुत्र। तो पुत्र का समानार्थी शब्द बेटा। ठीक है, आप बेटा इसमें सूत भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट है आपका पर्वत। तो पर्वत का समानार्थी शब्द हम लिख सकते हैं पहाड़। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा लड़की। तो लड़की का समानार्थी शब्द है कन्या। नाउ नंबर 4 घर। घर का समानार्थी शब्द गृह। ठीक है, और बेटा लास्ट है हमारा महल, और महल का समानार्थी शब्द है राजभवन। ठीक है, आप सभी ये ना अपनी बुक्स में कर लीजिए सभी। बेटा आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब बेटा विपरीत अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है जो ये शब्द आपको दे रखे हैं, ठीक है, उसके हमको उल्टे अर्थ बताने हैं। विपरीतार्थक मतलब उल्टे अर्थ या फिर विलोम शब्द। ठीक है, तो बेटा हमारा सबसे पहला शब्द जो दे रखा है हमारी किताब में है इच्छा। तो इच्छा का विलोम शब्द क्या होगा? अनिच्छा। ठीक है, और स्पेलिंग्स बेटा ध्यान से लिखिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आशा। आशा का विपरीतार्थक हो गया निराशा। नेक्स्ट है सुंदर। सुंदर का बदसूरत। नाउ बेटा नंबर 4 काला। काला का विलोम गोरा। और फिर है असली। असली का उल्टा अर्थ क्या होगा? नकली। ठीक है, ठीक है, आपको सभी को ये क्लियर हो गया ना? आप ये सब अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नाउ बेटा आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए।
अब बेटा यहाँ पर जो आपको शब्द दे रखे हैं उसमें कोई ना कोई गलती है, कोई मात्रा की मिस्टेक है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आपको इनकी सही स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है बेटा आपका पूर्णिमा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती है आप उसको सुधार कर, जो सही उत्तर आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पर, आप इसमें से देखकर पूर्णिमा की सही स्पेलिंग लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नगरवासी। ठीक है, दूसरा शब्द हमारा है नगरवासी। इसमें जो मात्रा की गलती है उसको सुधार कर आप शुद्ध शब्द को लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वेश। यहाँ पे वेश लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा वेश। ठीक है, जो भी करेक्शन है आप उसको सामने अपने किताब में लिख लीजिए। नेक्स्ट है बेटा तराई। तराई में आपको जो यहाँ पर गलती दिख रही है उसको, जो करेक्ट आंसर आपके सामने दे रखा है, आप उसको लिख लीजिए अपनी किताब में। और लास्ट है बेटा विद्या। ठीक है, ये विद्या की स्पेलिंग भी ठीक करके आप सामने लिख दीजिए। ठीक है, एक बार आप अच्छे से एक बार रीचेक कर लीजिएगा स्पेलिंग्स लिख के। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक बिल्कुल ना हो। अब बेटा लास्ट है इस चैप्टर में हमारे कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, लिखित प्रश्न उत्तर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लिखित प्रश्न उत्तर भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और जो मौखिक प्रश्न उत्तर है ये भी आप अपनी कॉपीज में ही करोगे। ठीक है, और जो एक्सरसाइजेस है ना वो आप अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वो स्पेस गिवन है ना आपकी बुक में आंसर्स लिखने के लिए, तो अपनी बुक्स में ही आप आंसर लिख लीजिए। ठीक है बेटा, नाउ अब मौखिक प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। बेटा पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के लेखक थे? अब रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी भाषा के लेखक थे? वो थे बंगला भाषा के लेखक। ठीक है, तो आप लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर बंगला भाषा के लेखक थे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेतक किस राजा का घोड़ा था? अब बेटा चेतक नाम का घोड़ा, सभी ने ये नाम सुना है इस घोड़े का नाम। ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो ये जो चेतक घोड़ा था वो किस राजा का घोड़ा था? योर आंसर इज महाराणा प्रताप। तो चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। ठीक है, नाउ बेटा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूर्ति बनाने वाले को क्या कहा जाता है? अब मूर्ति बनाने वाले को क्या बोलते हैं? आई थिंक सभी को पता होगा। तो मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं। ठीक है, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार। चलिए अब बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा दिखता है? अब पूर्णिमा बेटा शब्द से ही पता चलता है कि पूर्ण है। पूर्ण है मतलब पूरा गोल। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा दिखता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा संपूर्ण गोलाकार और बड़ा दिखता है। ठीक है, पूर्णिमा बेटा शब्द से ही पता चल जाता है हमको कि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो पूरी तरीके से गोल होता है और बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो बेटा भी मौखिक प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपको सारे आंसर्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो एक बार बेटा मैं आपको दोबारा बता दूं, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपनी बुक्स में करनी है और क्वेश्चन आंसर्स अपने अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा। ठीक है, और शब्द अर्थ भी आप कॉपी में करेंगे, and after completing your work you just learn your work. ठीक है, so I hope all the exercises are very clear to all of you. So thank you all for watching this video. Bye bye.